नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज देर रात 1:01 तक रहेगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, साथ ही आज अनंग त्रयोदशी का व्रत भी किया जाएगा। आज शाम 6:59 तक वृद्धि योग रहेगा, साथ ही आज दोपहर 12:25 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज महावीर जयंती भी है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देगा। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 12:25 से देर रात 1:01 तक रहेंगे। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 16 अप्रैल को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:04 से देर रात 1:01 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:01 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:11 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:47 से दोपहर पहले 12:24 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:24 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:01 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:51 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:47 से शाम 4:39 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर पहले 11:48 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 अप्रैल की सुबह 5:58 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9:57 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:18 तक। मुंबई दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:47 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:36 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:18 तक। भोपाल दोपहर 1:56 से दोपहर बाद 3:30 तक। कोलकाता
दोपहर 1:12 से दोपहर 2:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:15 से दोपहर बाद 3:49 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखेंगे। इससे आपके कार्य बड़ी ही आसानी से पूरे होंगे। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देने से आप सम्मान के पात्र बने रहेंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं उनको आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आज किसी कार्य को पूरा करने में पुरानी कंपनी का अनुभव काम आएगा। अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें। जल्द ही आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। आज अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे। बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। लवमेट एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। छात्रों को आज थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। सफलता के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आपके द्वारा समाज में किए गए सराहनीय काम को देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे। ये देखकर आपको गर्व महसूस होगा। इस राशि के जो लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट आज अपने आप पर भरोसा बनाए रखें। जल्द ही आपकी सफलता के योग हैं। आज आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका काम जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे वो आज पूरा हो जाएगा। साथ ही आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी दिनों से की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। आज जल्दबाजी में निर्णय न लें, इससे बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। आप अपने मित्रों की सलाह भी ले सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मानव हित में किए गए सराहनीय कामों के लिए कारण आपको सम्मान मिलेगा। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत करने के बारे में विचार करेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से चलती रहेंगी। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। काम से संबंधित अवसर प्राप्त होने के बाद भी उसका फायदा न उठाने की वजह से थोड़ी उलझन में रहेंगे। आज काम पर ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी आज घर के कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वे लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। आज आप किसी भी मामले में उलझने से बचें। पब्लिक प्लेस पर अपनी छवि खराब न होने दें। लवमेट के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार रोज की अपेक्षा अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपके काम करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे। लोग आपका अनुसरण करेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम होंगे। आज किसी से बात करते समय अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। आज आप जिस काम की शुरुआत करेंगे वो आपकी बनाई गई रूपरेखा के अनुसार समय से पूरा हो जाएगा। अगर आपका कोर्ट से संबंधित मामला चल रहा है तो उसके सुलझने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा।
आज मित्रों से अपने मन की बात शेयर करने से आपके मन को सुकून मिलेगा। इसके साथ ही आपको नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी। आपको किसी रिश्तेदार से शुभ संदेश मिल सकता है, इससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आज आपके बिजनेस में खास एग्रीमेंट होगा, जिसमें कंपटीशन के दौर में आपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने निजी कामों पर बाहरी लोगों का दखल न होने दें। आप कोई भी फैसला भावनात्मक बातों में आकर न करके गलत फैसलों से बच जाएंगे। आज ज़्यादा काम के कारण आपको थकान हो सकती है। अपनी छोटी छोटी परेशानियों का निवारण जल्दी ही आप कर लेंगे। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप शाम के समय अपने माता पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। आपको अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो पहले शुभ मुहूर्त देखना अच्छा रहेगा। आपके द्वारा समाज में किए कामों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज विशेष इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है। आज आपको किसी अनुभवी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होगी। आपने अपने काम को लेकर जो भी सपने संजोए थे वो आज काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे। आज स्वयं को साबित करने के लिए बेहतर दिन है। आज घर में सदस्यों के बीच सामंजस्य होने से शांति का माहौल बना रहेगा। आज थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने से आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का समय आपके लिए अच्छा है। आज आपकी पारिवारिक समस्या हल होगी और आपके रुके काम में गति आएगी। आज सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपकी मेहनत का उचित फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है। आज आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहें। आपकी ऑफिशियल यात्रा संभव है। ये यात्रा आपके लिए शुभ होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे के हाथ पर कलावा बांधें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। मूलांक 2, अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। मूलांक 3, आज आप धार्मिक कार्यों में मदद करेंगे। आपके परिवार में खुशियां आएंगी। मूलांक 4, आज आपके सभी काम पूरे होंगे, जिससे आपकी सारी उलझनें दूर होंगी। मूलांक 5, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप किसी मित्र के घर जा सकते हैं। मूलांक 6, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। व्यावसायिक दृष्टि से आपको फायदा होगा। मूलांक 7, आपकी तरक्की के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मूलांक 8, आपको बिजनेस से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके कार्य मन मुताबिक पूरे होंगे। मूलांक 9, दाम्पत्य जीवन में पहले से ज्यादा प्यार रहेगा। जीवन साथी से गिफ्ट मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी हाथियों से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में, और आज भी हम उनसे जुड़ी कई जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। हाथी को घर में रखना बहुत शुभ होता है। कई पूर्वी संस्कृतियों में तो हाथी को पूजा भी जाता है। इंद्रदेव की सवारी हाथी है। देवी लक्ष्मी के वाहन में एक सफ़ेद हाथी भी है, यानी कि हाथी की मूर्ति को घर में रखना बहुत अच्छा होता है। हस्तिनाद प्रमोदिनी माता लक्ष्मी हाथी के नाद से प्रसन्न होती हैं, यानी हाथी जब सूंड ऊपर उठाकर आवाज़ पैदा करता है, ये पोस्चर सबसे जेन्युइन है। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है, साथ ही शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक है। घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर सूंड ऊपर उठाए हुए हाथी के जोड़े की प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे परिवार में सुख सौभाग्य बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। परिवार के सब सदस्यों के बीच
सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा हाथियों की मूर्ति से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज देर रात 1:01 तक रहेगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का व्रत कर भगवान शिव की पूजा की जाती है। सप्ताह के 7 दिनों में से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसके नाम पर ही उस प्रदोष का नाम रखा जाता है। आज गुरुवार का दिन है, लिहाजा गुरु प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, यानी रात्रि के प्रथम प्रहर यानी संध्या समय में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उस पर भगवान शंकर की कृपा सदैव बनी रहती है तथा उसके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याएं स्वतः ही दूर होती रहती हैं। इसके अलावा आज अनंग त्रयोदशी का व्रत भी किया जाएगा। अनंग माने कामदेव। बता दूं कि प्रत्येक चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अनंग त्रयोदशी का व्रत करने का विधान है। लिहाजा आज प्रदोष व्रत के साथ ही अनंग त्रयोदशी का व्रत भी किया जाएगा। अनंग त्रयोदशी को प्रेम का दिन माना जाता है। कहते हैं इस व्रत का प्रारंभ सबसे पहले कामदेव और देवी रति ने किया था। अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपस में तालमेल बनाए रखने के लिए अनंग त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो जातक अनंग त्रयोदशी का व्रत करता है उसके दाम्पत्य जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे जो पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, यानी श्रापित योग की, जिसे कुछ लोग पिशाच योग भी कह रहे हैं, जो वास्तव में श्रापित योग है। राहु और शनि का मिलन श्रापित योग का निर्माण कर रहा है। हमने इसके सिलसिले में मूल चर्चा की, मेष, वृष और मिथुन राशियों की चर्चा की। कल मिथुन राशि का संक्षेप में हमने चर्चा की थी और ये बताया था कि मिथुन राशि में 10th हाउस में ये योग बनेगा और 8th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, चौथे घर को सामने से देखेगा और लग्न को भी देखेगा, यानी प्राकृतिक चिकित्सा से मदद मिलेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य और करियर में आपको सावधानी बरतनी है। माता, भूमि, भवन, वाहन को लेकर भी सावधान रहना है। अष्टम स्थान पर इसकी शुभ दृष्टि आपके जीवन में शुभ आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य संबंधी चीजों का संकेत देती है। तो आज नंबर है कर्क राशि का। कर्क राशि वालों के लिए ये घटना 9वें स्थान पर घटित हो रही है और इस घटना के 2 अंग हैं, एक शनि और एक राहु। तो शनि तो कर्क राशि में निश्चित रूप से सप्तमेश यानी कि प्रबल मार्गेश है और अष्टमेश भी है। तो सप्तमेश और अष्टमेश शुभ फल देगा, इसकी संभावना कम है और भाग्य में ये रोड़ा अटका रहा है। और तीसरा स्थान जहाँ शनि की बड़ी शुभ दृष्टि होती है, वो तीसरा स्थान है जीवन साथी का, वो तीसरा स्थान है दैनिक रोजगार। देखो, आप अपना करियर देखते हैं 10th हाउस से, दैनिक रोजगार देखते हैं 7th हाउस से, और सप्तम स्थान पर तीसरा घर है। भाग्य से सप्तम स्थान पे तीसरा घर है, भाई बहनों का घर। और 10वां घर है आपका 12वां स्थान यानी शैया सुख। देखो, उसकी कहानी जो बनती है, भाग्य की वजह से कोई चीज जिसका संबंध भाई बहन से हो आपके दैनिक रोजगार में अड़चन डालेगा और इस अड़चन को लेकर आपकी रातों की नींद उड़ी रहेगी। तो कर्क राशि वालों को इस दौरान बेहद सावधान रहना है, यानी 18 मई की शाम 7:35 तक हर तरह से सावधानी बरतनी है। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के अष्टम स्थान पर यह संयोग बनेगा, यानी आपके स्वास्थ्य से में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इसकी शुभ दृष्टि रोग और शत्रु पर है, तो रोग और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके 2nd हाउस यानी धन के खाने में, यानी कलेक्टेड अप मनी आपकी मदद करेगा। और इसका 10वां स्थान आपका आमदनी का खाना है,
कामना पूर्ति का खाना है, तो आपका आमदनी का खाना इस दुर्घटना से प्रभावित होगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के सप्तम स्थान पर ये स्थिति बन रही है और इसकी शुभ दृष्टि प्रेम, रोमांस और संतान पर है। तो कन्या लग्न वालों को प्रेम, रोमांस और संतान प्राप्त होने की संभावना, जीवन साथी की वृद्धि, दैनिक कार्य क्षेत्र की वृद्धि की संभावना, क्योंकि कन्या राशि के लिए पंचम स्थान का स्वामी शनि है और शनि अत्यंत शुभद है, छठे का भी मालिक है, लेकिन 70% वो पंचम स्थान का दर्ज दे रहा है। तो शनि और राहु की यह युति जीवन साथी की उन्नति देने वाली है। आपके जीवन साथी को उन्नति मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, रोमांस और संतान की वृद्धि होगी और आपका दशम स्थान यानी आपके करियर में आपको इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति हो सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है और अचानक आपको ढेर सा धन लाभ हो सकता है। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि की ये घटना उनके छठे स्थान पर घटित हो रही है। तुला राशि वालों के लिए शनि 2 शुभ स्थानों का स्वामी है। शनि पंचमेश भी है और चतुर्थेश भी है। रोग और शत्रु स्थान पर 6, 8, 12 में शनि प्रसन्न भी होता है। तो शनि की प्रसन्नता जो छठे घर में रोग और शत्रु का नाश कर रही है, उसकी शुभ दृष्टि आपके माता, भूमि, भवन, वाहन पर है। कोई भूमि खरीद सकते हैं, बड़ी भूमि खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके शैया सुख पर भी पूर्ण दृष्टि है, यानी अच्छी नींद आपको आएगी। हालांकि वहाँ केतु बैठा है और केतु जहाँ होता है उसे काटता है, वो नींद को काटने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु का नाम लेकर सोएंगे तो गहरी नींद आएगी। और दशम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, यानी जो कुछ भी मिलेगा आपको आपकी किस्मत से मिलेगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के ये सब कुछ पंचम स्थान पर घटित हो रहा है। पंचम स्थान वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का एक खाना शुभ और दूसरा खाना अशुभ है। पंचम स्थान पर यह घटना घटित होने से वृश्चिक राशि वालों को संतान और रोमांस का लाभ होना सुनिश्चित है। इन्हें अगर लंबे समय से संतान पाने की कोशिश कर रहे थे तो इस दौरान संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसकी शुभ दृष्टि इनके इनके भाई बहनों पर, पराक्रम पर, प्रकाशन पर है। इसकी शुभ दृष्टि इनके पूर्ण दृष्टि इनके आमदनी पर है और अष्टम स्थान पर भी इसकी दृष्टि है, यानी इनको संतान पाने में कुछ अड़चने भी आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी अड़चने आ सकती हैं, जिन पर ये आसानी से विजय पा लेंगे। और धनु राशि वालों के चौथे घर में इसकी दृष्टि है और शुभ दृष्टि चौथे घर में ये निर्माण हो रहा है, यानी भूमि, भवन, वाहन। यानी लंबे समय से अगर आप योजना किसी बड़े स्थान को बनाने की थी तो उस योजना की पूर्ति का संदेश मिल रहा है। शुभ दृष्टि सेकंड हाउस पर है। शनि यदि अपनी शुभ दृष्टि देगा तो कोश संचय प्रजायते, कोश संचित होगा और संचित होगा। धनु राशि वालों को इस बीच बहुत ढेर से धन का स्रोत प्राप्त होने वाला है। इनकी पूर्ण दृष्टि अपने करियर पर भी है, यानी इनके करियर में कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन संभव है, कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज हो सकता है, क्योंकि दशम दृष्टि, इस घटना की दशम दृष्टि दैनिक रोजगार और जीवन साथी पर भी है। तो आपके जीवन साथी व्यस्त होंगे, किसी कारण से व्यस्त होंगे, ढेर से व्यस्त होंगे, कुछ बहुत पॉजिटिव काम करेंगे, आपका करियर बहुत मजबूत होगा और कोश संचय प्रजायते, कोश संचित होगा। तो ये थी चर्चा शापित योग के बारे में। हम आपको याद दिला दें कि पिछले महीने यानी 29 तारीख की रात 9:44 कुछ सेकंड यानी 9:45 पर शनिदेव ने मीन राशि में प्रवेश किया था और यहाँ पर राहु पहले से। राहु और शनि की युति को शापित योग या प्रेत शापित योग कहते हैं। कुछ लोग इसे गलती से पिशाच योग भी कह देते हैं, जबकि पिशाच योग में लग्न में राहु, पंचम शनि और 9वें स्थान पर मंगल और लग्न में राहु के साथ चंद्रमा होना चाहिए, वो तो पिशाच योग है। लेकिन ये जो योग बना है ये शापित योग है।
तो इस शापित योग के बारे में पिछले 2 दिनों में हमने आपको बताया और चर्चा की आपसे इस बारे में। अभी 3 राशियां बची हैं, इनकी बातचीत हम कल कर लेंगे, क्योंकि ये तो रही बातचीत शापित योग की, ये छूटा हुआ योग था, तो आज बीच बीच में समय निकाल कर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है। लेकिन आज भी महत्वपूर्ण है कि आज प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है, वृद्धि योग है, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही कामदेव और रति की पूजा, उनको छोड़ नहीं सकते, उनकी भी चर्चा करते हैं और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करके भी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज और भी क्या क्या है वो सब भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा आज महावीर जयंती है। जैन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जय जिनेन्द्र। इसके साथ ही ये भी याद दिला दूं कि कल चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यानी 11 अप्रैल को दमनक चतुर्दशी मनाने का विधान है। इस दिन दमनक के पौधे की जड़, तने और टहनियों से कामदेव की पूजा की जाती है। देखो, इन चीजों को आपको समझना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ज्योतिष, वनस्पति, औषधि, इन सब को अलग अलग कोई सेपरेट नहीं किया गया है। ये बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम पे हमारा डेवलपमेंट नहीं था, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट था। हम पहचानते थे कि कौन सा पौधा किस काम का है। इस समय में हमारा जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है अभी होली के आसपास, और अभी नवरात्रि हमें दिए जाते हैं ऋतुओं के मिलने पर, और ऐसा इसलिए पूरे विश्व में 6 ऋतुएं हमारे पास ही हैं। इतना ऋतुओं का कॉम्बिनेशन हमारे पास ही है, इतना ढेर सा बैक्टीरिया, फंजाई हम ही लोग झेलते हैं और हम ही लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो दमनक के पौधे की कल पूजा की जाएगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दमनक के पौधे की पूजा अनंग यानी कामदेव की प्रसन्नता के लिए आवश्यक है और उसके दर्शन करना बड़ा जरूरी है। यहाँ बता दूं कि दमनक चतुर्दशी की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 11 अप्रैल को ही करेंगे। हालांकि कल 3 राशियां बाकी हैं, मकर, कुंभ और मीन की, वो भी चर्चा कर लेंगे, कल ये भी चर्चा करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आपकी सोच में सकारात्मकता बनी रहेगी, बिजनेस में कुछ नया करने का मन बनाएंगे। बी, आज सेहत को लेकर सतर्कता बरतें, समय पर भोजन और आराम करें। सी, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। डी, उन्नति पाने के सुनहरे मौके मिलेंगे जिससे आपका करियर बेहतरीन होगा। ई, कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं, आपकी यात्रा लाभदायक रहेगी। एफ, आज आपको भाई बहनों से काम में मदद मिलेगी, आपकी तरक्की जरूर होगी। जी, किसी के से विचार विमर्श में आपको बहुत समय लग सकता है लेकिन अच्छा समाधान भी मिलेगा। एच, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपकी कोशिशों को सफलता मिलेगी। आई, आज शांति के साथ किए गए काम पूरे होंगे, परिवार का सहयोग बना रहेगा। जे, जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। के, ऑफिस में हर काम बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे जिससे सीनियर्स आपसे खुश होंगे। एल, आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, आपको दोस्तों से गिफ्ट मिल सकता है। एम, आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपकी काफी मदद करेगा। एन, आज घूमने फिरने में समय बीतेगा, मन में नए नए विचार आएंगे। ओ, बुद्धि और चतुराई से आप विरोधी पक्ष को परास्त करेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। पी, कपड़े का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपको काफी फायदा होगा। क्यू, आपको कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे काम समय से पूरा होगा। आर, वैवाहिक जीवन में नई नई खुशियां आएंगी, जीवन साथी के साथ घूमने जाएंगे। एस, खुद पर भरोसा बनाए रखें, साथ ही अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। टी, दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी, रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे होंगे। यू, आज लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको लोगों से मदद मिलेगी। वी, आज आप घरेलू परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
W, आज आपको पैसा कमाने के नए तरीके पता चलेंगे, आप काम की नई योजनाएं बना सकते हैं। X, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। Y, आज आपको काम में बढ़िया मुनाफा मिलेगा, संतान के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। Z, आज आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा, आपको इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चेन्नई। यहाँ त्रिपल्ली केर नामक स्थान पर स्थित है पार्थसारथी मंदिर। इस मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकला देखने को मिलती है। मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिम्हा प्रथम द्वारा करवाया गया था। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण, विष्णु जी, राम जी, नरसिम्हा जी और वाराह अवतार को भी दिखाया गया है। भगवान राम और भगवान नरसिंह के मंदिरों के लिए अलग प्रवेश द्वार बना हुआ है। मान्यता है कि ये चेन्नई का सबसे पुरातन मंदिर है, जिसकी वजह से इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। लोग आम दिनों में दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। शरीर के किसी भी अंग में फड़कन एक प्राकृतिक घटना है जो अचानक होती है और हमें भविष्य का कोई संदेश दी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के महत्वपूर्ण भाग अंग शास्त्र में आज हम बात करेंगे भौहों के ऊपरी हिस्से यानी माथे के फड़कने के बारे में। माथे का फड़कना मनुष्य के लिए एक अच्छा सूचक होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के माथे में हलचल हो रही है तो ये उनके लिए अच्छा संदेश है। उस व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, जल्द ही किसी भूमि का लाभ मिल सकता है या कोई जमीन विवाद सुलझ सकता है। वहीं अगर कनपट्टी के पास फड़कन हो तो उस व्यक्ति को धन लाभ होना निश्चित है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा भौहों के ऊपरी हिस्से यानी माथे के फड़कने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज देर रात 1:01 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल पूरा दिन पार करके देर रात 3:22 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।